हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये चैप्टर में बेसिकली आपको बताया गया है कि किस तरीके से हमारा दिमाग और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें कंट्रोल करता है और हमारी हेल्प करता है सारे के सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के बीच में मैनेजमेंट देखने के लिए। इसके अलावा यही सिस्टम प्लांट से भी मौजूद होता है, जो कि ग्रोथ कितनी होनी है, क्या कैसे होना है और कब जो है तो कौन सी पत्ती को झड़ जाना, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। और वो सिस्टम जो है हार्मोन्स के बेसिस पे काम। आइए इसमें आप समझ लीजिए, हमारे पास कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी बुक में हमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये टेस्ट को पहचानने में मदद करते हैं। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्मेल को पहचानने में मदद करते हैं। अच्छा, हम अपने हाथ से कोई चीज़ अगर टच करते हैं गर्म, तो हम ये कैसे बता पाते हैं कि गर्म है, और कोई ठंडी चीज़ टच करने पर ये कैसे बता पाते हैं कि वो ठंडी है। हमारे हाथ जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसमें जो नसें हैं उनमें एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है जो हमारे ब्रेन तक जाता है, एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे काम कर रही है ये समझ लीजिए। मान लीजिए हमने टच किया, अब स्किन में जो है डेंड्राइट्स आपको जो तो दिखाई नहीं, स्किन के जस्ट नीचे वो लगे होते हैं। अब वो डेंड्राइट टिप्स जो है वो डिटेक्ट करती हैं कि हमारे पास कि हमने क्या टच किया है, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है। वो उसे देखने के बाद, इन्फॉर्मेशन को वो एक्यूमुलेट करने के बाद फ़ौरन उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देती हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ हमारी उंगली पर देखते ही, उसको टच करते ही, और उसको उसने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है एक्सॉन में, जो कि आपने ऐसे ढेर सारे जब तो उसमें देखे होंगे, डायग्राम में बने हुए होते हैं। और फिर वहाँ वो एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है और कहाँ तक जाता है, नर्व एंडिंग तक जाता है। नर्व एंडिंग में वो वापस केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसे फिर दूसरे सेल के डेंड्राइट में इन्फॉर्मेशन आगे भेजनी होगी। नर्व एंडिंग में वो वापस कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे किसी नर्व सेल के डेंड्राइट टिप में इन्फॉर्मेशन और आगे भेजनी होती है। आइए रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई आपके घुटने पे अचानक से मारे तो आपका पैर अचानक से अपने आप उछल जाता है। अगर आप कोई हॉट चीज़ टच करते हैं तो अपने आप से आपका हाथ दूर हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी नर्व्स, जो कि कई बार जुड़ी होनी चाहिए उस जगह से जहाँ पे उस चीज़ के बारे में सोच विचार करने की एक प्रोसीजर मौजूद होती है, उसकी जगह वो जुड़ी होती हैं सीधी मोटर नर्व्स से। मोटर नर्व्स क्या होती हैं? ये वो होती हैं जो कि हमारी मसल से जुड़ी होती हैं, जो कि एक्शन लेती हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नर्व्स जो कि जुड़ी होनी चाहिए थिंकिंग एंड एनालिसिस वाली नर्व से, उसकी जगह वो जुड़ी होती है मोटर नर्व से। हाँ, इसमें क्या होता है, ये चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं, यानी ये रिफ्लेक्स आर्क जो है ये आपका कॉमनली स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई हॉट चीज़ टच की, उसके बाद टच करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क मौजूद है, और रिफ्लेक्स आर्क क्या करेगा, अब सीधे ये मोटर नर्व्स को ये यहाँ से सीधा कमांड देगा कि तुम यहाँ से हाथ हटा लो, और आपका हाथ फ़ौरन हट जाएगा। हाँ, अब ये जो प्रोसीजर हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, लेकिन चूंकि ब्रेन तक जाने में इन्फॉर्मेशन डिले होता टाइम और आपको ज़्यादा चोट लग सकती थी, इसलिए क्या हुआ कि ये सीधा इन्होंने उठाया और यहाँ से इन्फॉर्मेशन वापस भेज दी और आपने अपना हाथ हटा लिया। आइए समझते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन। क्या होता है कि ब्रेन कुछ आदेश देता है सीधे सीधे ऑर्गन्स को, और कई बार होता है कि उसकी जो नसें हैं वो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में से गई होती हैं, और वो आगे जाके फिर इधर उधर डिवाइड हो जाती हैं पेरिफेरीज में, जिसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन उतने डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। आइए जल्दी से ह्यूमन ब्रेन के पार्ट समझ लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक होता है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन इसमें आपकी बुक में एक साथ दिया हुआ है पूरा अलग से, और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन अलग दिया हुआ है। फोर ब्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि ये थिंकिंग में हमारी हेल्प करता है, थिंकिंग, एनालिसिस। यहाँ सेंसरी नर्व्स ज़्यादा होती हैं जो कि सेंस करके हमें बता सकें कोई चीज़ क्या है, यानी एनालिसिस किसी चीज़ का करना हो तो वो फोर ब्रेन हमारा काम में आता है। फिर एसोसिएशन एरियाज़ होते हैं उसमें। एसोसिएशन एरियाज़ में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पहले से मौजूद है। मान लीजिए हमने कोई ऐसी चीज़ देखी जो हम देखते हैं कि हाँ ये चीज़ है, अब हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, तो हमारे पास उस चीज़ की पहले से कोई मेमोरी मौजूद होगी जिसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेगी। अब वो जो मेमोरी है वो एसोसिएशन एरिया का हिस्सा है। एसोसिएशन एरिया में बहुत सी मेमोरीज होती हैं, और हमारा थॉट जो चल रहा होता है, हमारे दिमाग में जो सोच आ रही होती है वो यहीं से आती है। फिर बात कीजिए हंगर जैसे एक्शंस की, ठीक है, इसको समझ में आता है हमारे फोर ब्रेन को कि हमें चोट लगी या फिर हमें जो तो ये गर्म है, ठंडा है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम महसूस करते हैं, लेकिन उसको ये किसी क्लासीफाई नहीं किया जा सकता प्रॉपर। जैसे कि हंगर है, तो ये कौन बताता है? ये फोर ब्रेन बताता है। उसके बाद समझते हैं मिड और हिंड ब्रेन के बारे में। मिड और हिंड ब्रेन क्या होते हैं? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल इनसाइड द आई। हिंड ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है सेरिबेलम, छोटा सा, जो कि क्या करता है? प्रिसीजन कंट्रोल करता है। मान लीजिए हमें साइकिल चलानी है और हमें एकदम लाइन पे चलानी है, या हमें स्ट्रेट लाइन में चलना है, तो ये बैलेंस, पॉस्चर और ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है, जो कि हिंड ब्रेन का एक हिस्सा है। अब कोई केमिकल सिग्नल अगर आया है तो वो हमारी बॉडी पर एक्ट कैसे करेगा, ये समझते हैं। ये है हमारा मसल फाइबर या मसल सेल। मसल सेल्स में ऐसे आप देखेंगे जब उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का बना होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है वो जो सिकुड़ सकते हैं। तो मसल सेल्स से सिकुड़ते हैं, रिलैक्स होते हैं, लेकिन वो कभी पुश करके आगे नहीं बढ़ते। क्या होता है जब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, मान लीजिए कि अपना हाथ ऐसे करो, यानी कि अपना हाथ पुल करो, तो क्या होगा
कि ये जो प्रोटीन्स होंगे ये सिकुड़ जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये छोटे से सिकुड़ करके ये बड़े से छोटे होकर के सिकुड़ जाएगा इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से। तो इस तरह हमारा मसल्स एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा हाथ है अगर, और हमें यहाँ से कहा गया कि इसको इधर कर लो, तो क्या होगा कि यहाँ की प्रोटीन, यहाँ की मसल्स जो हैं वो इसको खींचेंगी। ये छोटी होंगी तो ये पूरा पूरा खींच जाएगा इधर अपने आप से।